Good morning, everyone, and my dear students. Meet myself, Ubaid Alam, and I am the part of New Horizon Public School, Amroha. As you all know that I am a registry teacher. At this time, we are going through a terrible problem in which we need to be cautious. Keeping this vigilance in mind, our honorable manager and principal sir decided to run an online class. And while doing this work, I considered myself lucky. So we start our class today. And today's class is for 6th in civics. And the name of the first chapter of civics is Unity in Diversity, means एकता में विभिन्नता. In the last video I told you about the chapter. Now I am going to give you short question of this chapter. So your first short question is, which trees wood is used to prepare fancy articles? फैंसी लेक तैयार करने के लिए किन पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? यानी फैंसी लेक यानी फैंसी लिखावट के लिए किन पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? आंसर है वॉलनट, मीन्स अखरोट. यस, यू आर राइट. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉम्पोसाइट कल्चर? आंसर, इंडिया हैज बीन द बर्थ लैंड ऑफ अ डजन ऑफ रिलीजियंस. द टीचिंग ऑफ ईच रिलीजियन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड कर्मा. इट्स कॉल्ड कॉम्पोसाइट कल्चर. इट मीन्स भारत एक दर्जन धर्मों की जन्मभूमि रहा है, यानी अलग अलग धर्मों की जन्मभूमि रहा है हमारा भारत. प्रत्येक धर्म की शिक्षा धर्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित है, जिसे मिलती जुलती संस्कृति कहा जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेन अट्रैक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल का मुख्य आकर्षण क्या है? आंसर, दुर्गा पूजा. एंड योर फिफ्थ शॉर्ट इज, वेयर इज लद्दाख सिचुएटेड? लद्दाख कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख इज सिचुएटेड एट जम्मू एंड कश्मीर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट लॉन्ग. एंड योर फर्स्ट लॉन्ग इज, इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एक्सप्लेन दिस टर्म कॉइंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. And answer is, Pandit Jawaharlal Nehru says in his book, The Discovery of India, that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. मीन्स जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में बताते हैं कि भारत की ये खोज है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी नहीं गई है, बल्कि ये कुछ गहरी है, इसमें गहराई है और इसकी नींव में विश्वास और व्यापक गुण है. भारत में हर किस्म को तैयार किया गया है, स्वीकार किया गया है, यानी हर किस्म के लोग भारत में रहते हैं और इसको प्रोत्साहित भी किया गया है. ये नेहरू ही थे जिन्होंने देश का वर्णन करने के लिए देश की एकता को फैलाया और सम्मान दिलाया. एंड योर सेकंड लॉन्ग इज, व्हाट इज द नीड फॉर डाइवर्सिटी? एंड आंसर इज, वेरियस डिफरेंसेस दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड्स. वी कैन मेक फ्रेंडशिप विद द पीपल who are very different from us. This can enrich our quality of life. We can enjoy by celebrating different festivals, wearing different clothes, and learning different languages. हम उन लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं. ये हमारे जीवन की गुणवत्ता मीन्स अच्छाई को समझ सकते हैं. हम अलग अलग त्योहारों को अलग अलग कपड़े पहनकर और अलग अलग भाषाओं को सीखकर मना सकते हैं. एंड योर थर्ड लॉन्ग इज, इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट नेशनल फेस्टिवल्स, नेम सम ऑफ दैम. इंडिया के अलग अलग राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताने हैं. नेशनल फेस्टिवल्स इस तरह है, 26 जनवरी मीन्स रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर मीन्स गांधी जयंती. यस, यू आर लिसनिंग राइट. एंड योर लास्ट एंड फोर्थ लॉन्ग इज, गिव द नेम ऑफ एनी 5 डिफरेंट फूड्स ऑफ इंडिया. किन्हीं 5 अलग तरह के खानों के नाम बताने हैं इंडिया के. ओके,
There are many different foods in India, but some of these are samosa, rice fish, dhokla, dosa, sandwich, and gulab jamun. I hope you are preparing yourself, and your homework is you'll have to search your bookwork yourself with the help of net and your chapter. Okay? Keep safe, keep healthy, and stay your home. आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के इस पाक और मुक़द्दस महीने में हमें इस भयंकर और ख़तरनाक बीमारी से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।